हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना है 12th पास आउट होने के बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना यानी कि सरकारी नौकरी पाना, या फिर आपका सपना है कि भैया हमको तो कोई दुनिया भर का कोई आईएएस आईपीएस कहीं भी नहीं करना है, सीधा 12वीं पास करना है या कॉलेज करना है और उसके बाद में सीधे हमको तो सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी मार्ट साहब की। मार्ट साहब बनना है, गाँव में हमका शिक्षक बनना है, भैया आराम से रहना है, कहीं बाहर भागम भाग नहीं करना। तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे 12th पास आउट करने के बाद से ही मार्ट साहब बन सकते हो, यानी कि शिक्षक बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टीचर की मेन कैटेगरी होती है वो 3 होती है। एक होता है प्राइमरी टीचर, यानी कि प्राइमरी होता है पहली से 5वीं तक। दूसरा होता है उसके बाद में मिडिल स्कूल का, जो 6ठी से लेकर 10वीं तक हो। थर्ड होता है जो 11 12th का होता है। ठीक है, तो देखो सबसे सरल आसान काम जो है वो है 12th पास आउट का। क्या आसान है? आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन आसान बताता हूँ क्या है। अगर आपने 12th पास आउट किया है, अभी 12वीं में आप पढ़ रहे होंगे, अब 12th पास आउट किया है, अगर आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो आप ये गलती मत करना। तो गाइस सब क्या होता है कि हमको भैया वो बात बताओ कि हम 12वीं बाद से टीचर बन सके। अगर आप 12वीं पास आउट हो या 12वीं पास आउट कर चुके हो और आप अगर टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, टीचिंग लाइन में जाने के लिए 3 टाइप्स के टीचर होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन सबसे जो बेसिक है, जो 12th लेवल के बाद होने वाला है, वो है प्री लेवल का, यानी कि प्राइमरी टीचर। ठीक है, उसके लिए आपको करना होता है डीएलएड। ठीक है, पहले इसको डीएड बोलता था, अब डीएलएड हो गया। तो ये एक 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा होता है। तो देखो, अगर आप डीएलएड में जाना चाहते हो, आप डीएलएड करना चाहते हो, तो आप अभी से तैयार रहना। आपको 12th बाद में कुछ दिन बाद में ही, मई महीने में ही इसके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग क्या होती है भैया? क्या होता है कि इसके लिए पहले फॉर्म डलता है ऑनलाइन फॉर्म डालने के बाद में आपका परसेंटेज के आधार पर, आपकी कैटेगरी के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। अब कॉलेज मिलता है, फिर उसमें काउंसलिंग होती है और फिर नाम आता है। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर सरकारी से करते हैं तो क्या फ़ायदा है? अगर सरकारी कॉलेज आपको मिलता है, आपका परसेंट 80+ है या अच्छा परसेंट अगर आपका है, तो इसमें क्या फ़ायदा है आपको कि इसमें आपकी फीस बहुत कम लगती है, 10-12 हज़ार रुपये साल की लगेगी, ना के बराबर है, और स्कॉलर मिल जाएगी। फिर इसके बाद में क्या होता है, सरकारी अगर कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आपको प्राइवेट ऑप्शन रहता है। अब प्राइवेट में अगर डीएलएड करते हो तो इसके लिए क्या ऑप्शन रहता है कि इसमें फिर आपको फीस ज़्यादा देना पड़ता है, 60-70 हज़ार रुपये पर 2 साल की देना पड़ता है। 1 साल की 35-36 या 40 हज़ार तक भी कॉलेज लेते हैं, और फिर आपको वहाँ से करना पड़ता है। डिग्री सेम रहती है, सिर्फ अंतर ये रहता है कि वो सरकारी है, ये प्राइवेट है, बाकी कोई अंतर नहीं है, कोई अलग फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया डीएलएड करने के तरीका। इसके बाद में जो बीएड होता है वो बैचलर के बाद में होता है। तो बीएड अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए अलग से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये डीएलएड है जो कि 12वीं बाद वाले हैं, और आप अगर आप हो 12th में तो आपको ये काम में आने वाला है। तो ये हो गया डीएलएड के बारे में कि आपको ये कोर्स करना है अगर आप 12th पास आउट हुए और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। अब बात आती है इसके अगले स्टेप की। अगले स्टेप में चीज़ आती है एक तो सीटेट और एक एमपीटेट। भाई ये क्या चीज़, हमने ये कहीं ना कहीं सुनी। आपको केंद्र सरकार का टीचर बनना है तो आपको सीटेट निकालना होता है। सीटेट में क्या होता है, यानी कि एक तरह की डिप्लोमा एग्जाम है, एक तरह की एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि आप अंदर जा सकते हो, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो आपको ये क्लियर करके रखना पड़ता है। जैसे क्या है, 6 महीने 12 महीने में एग्जाम अलग अलग समय पर होती रहती है। इसमें क्या होता है, आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो, एक कदम आगे बढ़ जाता है, आपने एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ली। जब भी सरकार वैकेंसी निकालेगी, आप फॉर्म अप्लाई करना, फिर एक और परीक्षा देना, मेन एग्जाम, और आप सीधे टीचर बन जाते हो। सीटेट में जो स्कूल मिलती है वो सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, या फिर जो नवोदय विद्यालय, या फिर जो सेंट्रल लेवल की स्कूल होती है, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में आपको ज्वाइनिंग मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, और ऑल इंडिया में आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। ये होती है सीटेट। अब दूसरी बात आती है एमपीटेट, या फिर अलग अलग स्टेट जो होती है वो अपना अपना टेट करवाती है, यानी कि अपनी एक अलग परीक्षा करवाती है, क्योंकि उनको भी टीचर बनाना होता है। और उसमें जो वैकेंसी निकलती है वो गवर्नमेंट सरकार की, यानी कि स्टेट सरकार की निकलती है, और उसमें जो टीचर बनते हैं वो अपने गाँव खेड़ा उनमें आउट साइड ही बनते हैं। तो यानी कि पूरा एमपी की निकलेगी तो एमपी में बनेंगे। तो सीटेट में सेंट्रल के एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, एमपीटेट में एमपी क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपको एमपी में शिक्षक बनना है तो आप एमपीटेट क्लियर कीजिए। इसकी परीक्षा भी अलग अलग समय पर साल 2 साल में निकलती रहती है। जब आप एक बार एमपीटेट क्वालिफाई करके रख लेंगे, उसके बाद में फिर आती है मेन परीक्षा, यानी कि चयन परीक्षा। क्या होता है कि जब एमपीटेट आपका क्वालिफाई है, तो एमपीटेट अगर क्वालिफाई है तो जब भी मध्य प्रदेश सरकार वैकेंसी निकालेगी शिक्षकों के लिए, जैसे अभी वैकेंसी चल रही वर्ग 2 के लिए, तो वो वैकेंसी जो निकालेगी उसमें क्या है, आप चयन कर सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। वो क्वालिफाई करने के बाद में आपकी रैंक बनेगी, अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल लेवल में सीटेट क्वालिफाई कर लिया, या फिर जब भी नवोदय केवीएस की वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद में सीधा आप सेंट्रल में स्कूल में टीचर बन सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी। तो इस तरह से होता है डीएलएड करने के बाद में। और डीएलएड ज़्यादा फायदेमंद है बीएड की तुलना में, क्योंकि बीएड अधिकांश बच्चे करते हैं, डीएलएड कम करते हैं। डीएलएड की वैकेंसी भी ज़्यादा आती है, प्राइमरी स्कूल में आप टीचर बनेंगे। इसमें ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहली से 5वीं तक आप टीचर बनेंगे। अगर आपको लगता है भैया हमको पहले से 5वीं तक नहीं बनना, हमको तो आगे स्कूल में जाना है, तो भैया 6ठी 8वीं 10वीं तक पढ़ाना है, तो फिर आपको कॉलेज करना पड़ेगा। कॉलेज के बाद में फिर बीएड होता है, या फिर कॉलेज के साथ में भी 4 साल का आजकल बीएड होने लग चुका है।
जैसे BA BEd वगैरह, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने आज आपको DLED के बारे में बताया जो 12th पास आउट होने के बाद में कर सकते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी सरकारी टीचर आप बन सकते हो जिसमें लोड भी कम रहता है और पैसा भी अच्छा मिलता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई करना ना भूलें। अभी डेट आने वाली है मई महीने में, कभी भी उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।